हाँ दोस्तों, अब मैं जिस प्रश्न पे आ रहा हूं ना, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, AIPMT 2015 में आया है। आप इसको समझ लो, इसमें वेक्टर को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दिया अपन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल प्रश्न है। वो ये कहता है कि एक बोट है जो पश्चिम की ओर जा रहा है, दूसरा बोट है वो उत्तर दिशा में चल रहा है ऐसे, तो वो इससे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आपको वो टाइम बताना है कितने टाइम बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो मिनिमम हो जाएगी। ऐसा कुछ प्रश्न बनता है, पढ़ो। A ship A is moving westwards with a speed of 10 km/h and a ship B 100 km south of A. A is moving northward with a speed of 10 km/h. The time after which the distance between them becomes the shortest. ठीक है डियर, जब जब दिशाओं की बात आती है ना, तो आपके पास इसके अलावा दोस्तों कोई रास्ता नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें इसको। जब भी साइड बात आती है ईस्ट वेस्ट, आप तुरंत पढ़ा लो इसको। पढ़ा लिया? अब पढ़ो क्या कहता है। एक जहाज ए 10 km/h की चाल से पश्चिम दिशा में ये जहाज जा रहा है जी, जाने दो जहाज को। क्या स्पीड अगले की? 10 km/h। और अगला कर एक अन्य जहाज बी, ए जहाज से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ना, और उसके बाद वो उत्तर दिशा में इधर जा रहा है, ए यहां है, और इसकी स्पीड भी क्या है? 10 km/h। बस। अब वो कहता है दोनों के बीच से मिनिमम दूरी बताओ कब होगी। दोस्तों माना कि किसी, देखो ऐसे में, देखो ये जहाज ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मान लो ये वो पोजीशन है जब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, लो जी एस। और आप अच्छी तरह जानते हो दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके बीच खींची गई परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे मैं कहूं ये ए है, ये बी है, तो इनके बीच दोस्तों इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। क्लियर? ये इसकी सबसे कम डिस्टेंस है, जिसको अपन बाद में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने एक व्यवस्था बने। अब आप सब भूल जाओ, ये एक आपका त्रिभुज बन गया। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। बस अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं, वेक्टर भूल जाते हैं। एस का स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस क्या होगी? जब से घटना शुरू हुई, दोनों जहाज की घटना एक साथ स्टार्ट हुई है ना, तो समय तो एक जैसा होगा। ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी हम जानते हैं भाई, v इक्वल टू एस बाई टी, तो s इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। v क्या है? 10, टाइम क्या है? t, तो डिस्टेंस कितनी है? 10t, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना अपने को, 10t का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी थी? 100 किलोमीटर दूर थी, पर कितना चल के आ गई? वो इसका स्पीड भी क्या है? 10, ये भी 10 चल के आ गई, तो इसका फॉर्मूला होगा 100 माइनस 10t का स्क्वायर। बोलो बोलो, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ये कितना चली? 10t। ये कितना चली? 10t, पर डिस्टेंस कितनी बची? 100 माइनस 10t, बस। और ये इसकी s हो गई। अब आप जानते हो कि आपको मिनिमा या मैक्सिमा जब भी कहीं चेंज करना होता है, तो दोस्तों समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ पूछा यहां पर, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, बस यही करेंगे। इसको अवकलन कर देंगे तो 0 कर देंगे। ठीक है डियर, तो इसका अवकलन करके लो 0 कर देते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच से हमारा काम हो जाएगा। आ जा भैया, तो इधर तो आपको डाउट 0 करना है, 0 कर दिया। अब देखो 100t स्क्वायर, यानी ये कितना है तेरा? चलो एक बार मैं इसको s स्क्वायर लिख लेता हूं। ये 100t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 कर देंगे। ये कितना बचा तेरा का? 200t, क्यों? 2 नीचे आ गया। अब यहां इसका अवकलन करना, तो तुझे पता 2 नीचे आता है, पहले 2 नीचे आएगा, 100 माइनस 10t, और अब क्या होगा? 2 में से 1 हो गया। अब अंदर आए कोष्टक के, तो इसका तो अवकलन क्या है? 0, इसका क्या है? -10। थोड़ा सा देख ले विधान से, याद है ना? x की पावर n का अवकलन क्या होता है? nx n-1। पहले इस कोष्टक का ब्रैकेट का करें, 2 नीचे आएगा, 100 माइनस 100t, पावर 1 कम होगी, n-1। फिर अंदर आएंगे तो ये तो t के सापेक्ष 0 है, कांस्टेंट, सॉरी 0 हो गया। ये 10t माइनस 10 हो गया, बस आ जाओ जी। अब आप देखें आगे थोड़ा सा, ये क्या डियर? 200t, ये तेरा -10, तो ये क्या हो गया? -20, 100 माइनस 10t, बस। क्यों भाई, बात समझ आ रही है? बस। अब आप देखो, ये 200t को इस तरफ ले लो, ये 200t इक्वल टू 20, 100
माइनस 10t, इसको इसे कैंसिल आउट कर दें। ये तेरा क्या है 10t इक्वल टू 100 माइनस 10t, इधर लिया 20t इक्वल टू 100, तो इक्वल टू दोस्तों t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ये तेरा आंसर आ गया। 5 सेकेंड के बाद या 5 आवर, सॉरी यहाँ सेकंड नहीं होंगे, घंटे लेंगे, क्योंकि समय किस में दे रहा है वो फर्क नहीं पड़ने वाला, आवर्स में, तो आंसर किस में आ जाएगा आवर्स में। 5 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस लिस्ट होगी। लो जी, तो दोस्तों मैंने इसको कहीं भी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं बताया है, ये ट्रिक होती है सोल्व करने की।